कब्र और समाधि में अंतर है। कब्र में लंबा लिटाते हैं और समाधि में पद्मासन में बिठाकर समाधि देते हैं। क्यों समाधि देते हैं? बोन्स की लाइफ 10,000 साल तक है शास्त्रानुसार। आपकी हड्डियां, इनमें आयरन है, कैल्शियम है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। पुराने जमाने के जितने भी तोरण हैं, किले हैं, वो सब चूने से चुनाई है। आपके बोन में आयरन, कैल्शियम आदि ये है, इसलिए हड्डियां 10,000 साल तक रहती है। तो उन महापुरुषों के समाधियों पर आदमी क्यों जाते हैं? क्योंकि उधर भी उन हड्डियों में 10,000 साल तक स्पिरिचुअलिटी रहेगी। ये रहस्यमय चीजें कुछ लोग जब नहीं जानते हैं, अनजाने में फिर उन सब चीजों को खंडित करते हैं। नहीं, सबकी एक सीमा है, सबकी एक हद है। इसलिए जहां आदमी बैठा है, अगर वो चला भी जाएगा तो काफी समय तक उसकी रेस वहां रहेगी। इसलिए हमारे धर्म में एक प्रथा है कि गुरुजनों को घर में ले जाते हैं ताकि घर की शुद्धि हो, घर सैनिटाइज हो जाता है। जहां संत दृष्टि उर्शाले, जहां 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 महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है, वो जगह भी ताकतवर हो जाती है। तभी साहब कह रहे हैं, ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा, ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा। वो एक तरह की परिक्रमा हो जाती है जैसे वो चलते हैं, और वो पूरा स्थान दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाता है। आप उदाहरण के लिए स्कूल में देखें, जब मुसलमान वहाँ मस्जिद में जाता है नमाज के लिए, तो मस्जिद में पहुंचते ही उसकी मेंटेलिटी चेंज होती है। जब हिंदू मंदिर में जाता है, मंदिर में जाते ही जितनी जिसकी ताकत होगी उतनी, तो भाई देखिए, गेंदे का फूल है, उसकी खुशबू अलग है, उससे कहीं ज्यादा गुलाब के फूल में खुशबू है, चमेली के फूल में खुशबू है। हर एक की ऐसी स्थिति, हर एक देव की अपनी अपनी ताकतें हैं। अगर आपको कॉस्मेटिक या श्रृंगार सामग्री चाहिए तो आप उस दुकान पर ही तो पहुंचते हैं ना। आपको सब्जी चाहिए तो आप सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। आपको गहने चाहिए तो आप सुनार के पास पहुंचते हैं। आपको जवाहरात चाहिए तो जौहरी के पास पहुंचते हैं। इसलिए इस धर्म में विविध प्रकार की शक्तियों से संपन्न देवताओं की उपासना होती है, उनके यज्ञ होते हैं। हम इनको निरर्थक नहीं बोल रहे, पर साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा हो। अब यहां साहब कह रहे हैं, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा होए, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा। तो संतों ने यूं कह दिया, गुरु उपासना करने से समस्त ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। यह हमारे वेदों में भी है। जिसके पास जो जिस इष्ट की आराधना करता है उसकी ताकत पक्का आ जाएगी। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। तो साहब यहां क्या कह रहे हैं कि हे धर्मदास, उस स्थान तक कोई पहुंचा नहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं साहब कि किसी में शक्ति नहीं है, वो सबकी ताकत बता रहे हैं। लेकिन उस एक नानक एको सुमरिए जल तल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए, उसकी उपासना के लिए बोल रहे हैं। निसंदेह हमें जैसे आप देखें, जिसको बंधुआ बनाते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उससे काम लेना है। इस तरह
आप विचार करें, अगर इस संसार में आत्मा न हो तो बिल्कुल पूरा ये ब्रह्मांड शून्य है। इस आत्मा का संचालन करने की ताकत और बेस और हीरो ही आत्मा है। इसलिए इस आत्मा को बांधा हुआ है निरंजन ने। मन स्वरूप ही देव निरंजन तोय राग भरमाए। आगे साहब क्या कह रहे हैं वो भी देखें। मेरा सोई काल करतार सोई भक्ति मुक्ति ते हाथ, वही काल है मन। मेरो कहो न आदरे प्रपंची मन साध। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। बस यहां बात साहब ने समेट दी। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। अंतोगत्वा जो हमारे धर्मशास्त्र है, वेद है, वो जाकर निरंकार और निरंजन निराकार तक पहुंचते हैं। उसके बाद नेति, नेति कहते हैं, यहां समाप्त नहीं, कुछ और भी है। फंदा है त्रिलोक का कोई न बहुत न्यार। संपूर्ण जीवों को अधीन करके रखा हुआ है। हम सब शैतानी ताकत के हाथ में है। सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। निरंजन ही निर्वाण पद, कहीं तुम्हें हितवंत। जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। इवन निरंजन का अंत कोई नहीं पा रहा है। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द थे हाथ। ऐसी अगम अपार गति, तीन लोक का नाथ। ये सुरती में बैठा हुआ है, आपकी सुरती में है। हम लोहे को आग में जब देते हैं ना, तो क्या होता है पता है? गुरु के ध्यान से क्या महत्व है आप सुनो। तो लोहे का मैल जलने लगता है, उसकी काई जल जाती है। उसे शुद्ध करने के लिए ये उपक्रम है। इसी तरह सुनार लोग चांदी और उनको तेजाब से साफ करते हैं, ये उसका उपयुक्त साधन है। इस तरह जब इंसान अपना पूरा ध्यान गुरु में रखता है, उस समय मन वहां छोड़ देता है, नहीं जाता है उधर। गुरु के ध्यान का महात्म यही तो बोला, आप उसी टाइम सिर्फ मन से बच सकते हैं, वरना नहीं। जैसे प्रकाश में अंधकार का अस्तित्व दब जाता है, गुरु के ध्यान करने से मन की ताकत कम हो जाएगी, आपकी सुरती चेतन हो जाएगी। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे ना, गुरु के सुमरण मात्र से, सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्न टल जाते हैं। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मैं जानता हूं कुछ तकलीफ वाले दुखी लोग यहां आते हैं, उनको मैं नहीं भगाता था, नहीं हटाता था, रहते थे। साहब की कृपा से हमारे स्थान पर आने के बाद आदमी अलग चीज फील करता है। लेकिन एक सज्जन आया, अपनी बीवी को ये कहा, उसको कहा, वो बेचारा सहज था, उसको यहां लाया कि वहां चलकर तुम अलग फील करोगी। वो यहां आई, तर्क नहीं कर रही थी, कुतर्क कर रही थी, और कहने लगी मुझे तो यहां कुछ नहीं लगा। उसने कहा मुझे तो यहां ऐसा जो तुम बोल रहे थे। मैं एक बात बताऊं, सूअर को फूल की खुशबू नहीं मिलती है, आदमी को कीचड़ से दुर्गंध मिलती है, लेकिन सूअर की नाक ऐसी बनी हुई है, उससे कीचड़ में खुशबू लगती है, उसको नहीं छोड़ना चाहता है। आप नहीं देखते हैं, वो उनके मुंह में बड़ी ताकत होती है। मैंने उस दिन भी बताया था, कुछ जंगल के शेर जंगल का राजा जरूर है, लेकिन कुछ जानवरों से झंझट नहीं लेना चाहता है। आपने देखा भी होगा, हेल्दी हिरण भी शेर को मार देता है, हाथी भी शेर को मार सकता है, चैंपीजी भी शेर को मार सकता है, मगरमच्छ शेर को मार सकता है, अजगर
शेर को मार सकता है, जंगली सुअर शेर को मार सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश की बात है, विदिशा के पास गई, हाईवे पर एक शेरनी की सुअर से भिड़ंत हुई, हाईवे पर, बहुत पुरानी बात है। शेर स्वभाव से जिद्दी है, जल्दी भगता नहीं है। लड़ने लगे, हाईवे बंद हो गया, उस तरफ भी गाड़ियां हुई खड़ी, इस तरफ भी गाड़ियां खड़ी हो गई। अब जब शेर और उनकी भिड़ंत हो रही, लेकिन सुअर दो थे, जोड़े में थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सुअर की ताकत का। जंगली सुअरों में बहुत ताकत होती है। हमारा आईबी पर मैं था यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ एलओसी भी है, आईबी भी है। तो आईबी में नॉर्मल लाइन होती है करीब 100-200 मीटर, फ्लैग मीटिंग भी वहीं होती है। तो वहाँ जंगल होता है, न वो आते हैं न हम उसमें जाते हैं अधिकतर। तो वहाँ सुअर बहुत पनपते हैं। उस सुअरों में इतनी ताकत है कि वो मोर्चे को भी, जिस पर होलो ब्लॉक्स है सीमेंट के, उसको भी गिरा देते हैं। सुअर में इतनी ताकत है, गाड़ी को पलट के फेंक देगा। वो क्या कर रहे थे, ये शेर है मान लो, सुअर आता था, उसके पेट की तरफ यूं मुंह डालता था, यूं उछाल कर फेंक देता था। बहुत युद्ध हुआ पूरी रात उनका। एंड में शेरनी ने दोनों को मार दिया और बाद में वो खुद भी मर गई। क्यों? उसके पेट में बच्चे थे, वो गर्भिणी थी। उसके बावजूद भी जिद्दी है ये जानवर, छोड़ा नहीं उसने आखिर में उनको। आइए, वो जंगल का जरूर राजा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस धरती के मानव ने वो शक्तियां प्राप्त की है, देवता लोग भी डरने लगे थे। ये प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में। चक्रवर्ती बलि का प्रमाण मिलता है, अन्य अन्य का ये प्रमाण मिलता है। उनके पास इतनी अद्भुत शक्तियां थी। तो बंधुओं, इस तरह जब ये इंसान अपना ध्यान गुरु में समाहित कर देता है, आपकी सुरती में तो मन बसा है ना, साहब तो साहब कह रहे हैं ना, इसलिए वो उधर जाना नहीं चाहता है। जब आप गुरु का ध्यान करेंगे, आपको उस दिशा में नहीं जाने देगा, डरता है। साहब ने ऐसा ही नहीं बोला, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। वाह, साहब कह रहे हैं गुरु के सुमरण मात्र से, केवल सुमरण करने से ही अनंत विघ्न खत्म हो जाते हैं। वो एक स्पिरिचुअलिटी, एक ताकत उसको उससे मिल जाती है। इसलिए सबसे अगर जटिल काम है गुरु का ध्यान करना। तभी तो श्लोक में आता है, आ रहा वेदों में भी, सहस्त्राणि कल्पकाशी बसंती यत्फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते तदिधिकम, क्षणार्धि गुरु चिंतते तदिधिकम। क्षण भर गुरु का ध्यान करने से वो उससे भी अधिक हो जाता है। सहस्त्राणि कल्प काशी बसंत यत फलम, सहस्त्राणि कल्प तक काशी में रहने से जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक। क्षणार्धि गुरु चिंतते तदि अधिकम, क्योंकि फंसी हुई आपकी सुरती है, आपकी आत्मा की अगर कोई भी पहचान इस बॉडी में है तो वो है कंसंट्रेशन। क्यों? मैं प्रमाण देता हूं, क्योंकि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला अविनाशी चेतन, दूसरा चेतन। आप ढूंढने शरीर में चेतन क्या है? ध्यान ही है। ये सम्यक रूप से पूरा भक्ति जगत स्वीकार करता है, चाहे सर्वगुण है चाहे निर्गुण है, कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब ध्यान एकाग्र करते हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। इसलिए इसकी तार्किक संगता है। जब बच्चों को हम किसी चीज की नुकसान बताएं तो वो समझ जाएगा, जब तक नुकसान नहीं बताएंगे वो नहीं समझेगा।
इस तरह ये व्याख्या इतनी क्लियर होनी चाहिए ताकि आदमी ठीक से समझ सके। इस तरह से जिसका भी आप ध्यान करेंगे उसका गुण और रूप आप में आ जाएगा। ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। और जो वहीं पहुंचेगा भी, जाकी सूरत लाग रह जयमा, जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तवा। जिसका ध्यान जहां होगा वो उसी जगह पर पहुंचेगा। इसलिए गुरु के ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। तो साहब क्या करें, वो सूरत में रमा हुआ है, मन और कहीं नहीं है, सूरत में रमा हुआ है, बस सूरत पर सवार है। वो जो जो कह रहा है सूरत वो कर रही है। बस मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मथे न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये पल पल में बस ये स्थिर नहीं होने दे रहा सूरत को। सूरत स्थिर हो जाएगी तो अपने स्वरूप को जानेगी, क्योंकि साहब ने कहा भी है, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरथिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उसके बरोबर नहीं हो सकती है। इसलिए उसका काम यह है आपकी सूरत को डिसेंट्राइज करना, इधर उधर भटकाना। बस सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर, सूरत में रचो संसार है, सूरत का खेल सारा है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बह कतौ ना जाए। सूरत अंग पर साहब ने इतनी वाणियां कही है। इसलिए साहब का मत भी क्या है पता है, सूरत योग है, श्वास योग नहीं है, कर्म योग नहीं है, अन्य योग नहीं है। बस जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोग सदावे। तो साहब का आइडियोलॉजी इसी ध्यान पर है। इसलिए ये ध्यान में बैठा हुआ और सबको नचा रहा है। सत्य कर्म और शून्य सत, सत सात सूरत स्थान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन जान। वो रमा हुआ है, जहां भी चाहे सूरत को ले जाता है। आदमी बैठा रहे, लाख बैठा रहे, लेकिन अगर ध्यान नहीं है वहां के वातावरण का, उसे कोई बोध ही नहीं होगा। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया। आप मुझे अभी देख रहे हैं, मुझे आप सुन भी रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से चला जाएगा, आंखें खुली रहेगी, आपके कान खुले रहेंगे, मैंने क्या कहा वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझा। इसको नहीं भटकने दो। आप बुरी चिंतन की तरफ मत जाओ, जो आपसे राग कर रहा है उसकी तरफ अपना ध्यान मत दो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नेगेटिव सोचोगे आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। अपने विरोध में सुनने की ताकत रखो। आपके खिलाफ कोई बोले उस पर चिंतन करो, क्या यथार्थ में ये दोष आप में है? अगर है तो उसको सुधारो, नहीं है तो कहो इसको पता ही नहीं है, ये अपने हित के लिए बोल रहा है। निंदा को महापुरुषों ने वर्णन किया। कुछ कुछ लोग हैं अपने विरुद्ध बात नहीं सुन, वो इतने अंदर से कमजोर है, जो अपनी आलोचना नहीं सुन पाता है उससे द्रवित हो जाता है, वो बहुत कमजोर है अंदर से। नानक देव जी ने तो निंदक पर यूं कह दिया, निंदक मेरा गुरु। साहब भी कह रहे, निंदक नियरे राखिए, अगुण कुटी क्षमा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। संसार में जिसने भी आनंद ढूंढा वो इसी में फंस जाएगा। इसलिए इसे संसार को स्वप्न मत मान के चले। आपका प्राइमरी टास्क शरीर की जरूरतें पूरी करनी नहीं है, आत्मा को जानने का। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज भी आई। ये तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है, जीवन यापन के लिए जितना है उतना आप कार्य करें, लेकिन अधिक संचय न करें, अधिक धन न कमाएं, नहीं तो आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा, अधिक योजनाएं बनानी पड़ेगी। एक गरीब की छोटी समस्या है कि उसे दाल रोटी चाहिए, ये छोटी समस्या है, लेकिन अमीर की बहुत बड़ी समस्या है। ठाठ चाहिए और वैभव चाहिए, सब चीज़ चाहिए, सब इकट्ठी करे, फिर उनकी देख रेख के लिए आदमी चाहिए, नौकर चाहिए। वो अपने आप को इतना ही उलझा देता है उन्हीं चीज़ों में। यहाँ तो साहब जी ने जीवन पद्धति जीने का बहुत सुंदर एक तरीका बताया। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथ न भूखा जाए। मैं क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब